बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनाज़र देख सकते हैं कि ये वो उम्मीदवार हैं जो अपने हकूक़ के लिए सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सरवर भाई? ठीक ठाक है सरवर भाई। ये नौजवान बिलाखिर ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी है, ये आज आपके पास अपना हक मांगने आए हैं। क्या वजह क्या है, क्यों इतने डिले हो रहा है? अब्दुर्रहमान भाई, जीएसटी की हमने अपने पास से डीआरसी करके कंप्लीट करके, जिसमें मेरे साइन भी मौजूद हैं, हमारे तालुका ऑफिसर्स के भी मौजूद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी के जो डी उनके भी मौजूद हैं, वो सारी की सारी वो पड़ी हुई है। ताकि आप देखिए सीएमओ साहब के टेबल पर उसका तरीकाकार है कि सीएमओ साहब भी साइन करेंगे, उसके बाद एडिशनल डीसी साहब साइन करेंगे और वो चली जाएगी वहाँ पर सांगड़। ठीक, पहली बात तो ये। अब मेरे ऑफिस से तो जा चुकी है, इट मीन्स मैंने अपना काम कर दिया पूरे का पूरा। रही बात प्राइमरी की, प्राइमरी हमारे पास से एक तालके की टंडो आदम की पहले डीआरसी हो चुकी थी, सिर्फ हमारे पास 2 तालके खिपरों हैं। आज वो हमारा पूरा स्टाफ खिपरों में बैठ के उस तालका ऑफिसर पे वो काम करवा रहा है। वो इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगी सुबह तक, वो ये हमारे ऑफिस से निकल जाए। अच्छा सर, कुछ यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो शिकायत भी करते हैं, जो लिस्टों में भी काफ़ी कहा है कि अप एंड डाउन किया गया है, किसकी एमएड बीएड की मार्कें ख़त्म की गई हैं, बहुत सारे मसले हैं। और जो दीगर ज़िला में सब ने अपने उम्मीदवारों को जो आर्डर दे दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या वजूहत हैं? देखिए, अभी तक ना नौशौर फिरोज का कोई निकला है, ना अभी तक तो नवाबशाह का निकला है। सिर्फ एक ज़िले के अंदर सखर के अंदर ये आर्डर तकसीम है, उनके भी होमवर्क पहले हुआ पड़ा था। अब ये होमवर्क सही पहले ना होने की वजह से मेरी जो यहाँ से 1.5 महीना पहले जैसे ही आए, ये हमने ये सारी की सारी इनकी पूरी की पूरी जो भी इनका मामला था वो सब तैयार करके हमने उसके पास पड़ी है, सीएमओ के पास। इसमें हमारे ऑफिस से डिले बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप सारा जो है सीएमओ की तरफ है? सीएमओ साहब और एडिशनल डीसी जैसे ही ये वो साइन करके देते हैं, ये डीआरसी साहब। तो अब आप इनके साथ जो आपके पास आए, तो अब इनके साथ अब क्या? अब इनके साथ मैंने इनको यही कहा है, मैंने कहा दोस्तों हमने तो वो करके भेज दिए वहाँ पे। हमारे पास इस वक्त सिर्फ पीछे जो है वो पीएसटी की, वो हमारे पास कल आ गया, उसका भी सारे का सारा डेटा। अब पीएसटी का तो पीएसटी का तालुका ऑफिसर ने दे दिया है, वो सिर्फ उनके डीओ साहब साइन करके वो मुझे देंगे, मैं अपने ऑफिस से साइन करके। वो भी मेरी भरपूर कोशिश ये है कि कल की डेट में इंशाल्लाह ताला उनमें निकाल दूं। आप क्या साहब, हमारे जो मुतालबे हैं शहजादपुर तालके के, वो हम सर को कह रहे हैं कि जो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें रिटर्न में हम लिखते हैं, वो उस पर सर सिग्नेचर कर लें कि ये जो मसाइल हैं हम 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। हम शहजादपुर तालके के और सांगड़ तालके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर को जो मौसब आला के पास हमारा जो गया था, केस चल रहा था, उसमें से जो सर ने अपनी चीज़ें जो लेटर भेजा है वो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये लेटर, ये वैकेंसी पोजीशन जो भी है, ये डेटाबेस और जो डीआरसी है वो उनकी मैच नहीं कर रही, ठीक है। मैच नहीं कर रही। मैच क्यों नहीं कर रही? मैच नहीं कर रही, उसलिए नहीं कर रही, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने मैच कर रही, मैच की सारी चीज़ें जो है एडी और बीएड की जो मार्केट सर को दी है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी है। और अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट में वो जो उसकी जो मार्कें होती हैं, फिर उधर वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लेटर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 2021 में जिन्होंने दी उनकी बीएड और एमएड की जो मार्क्स है कबूल की जाएंगी, उसके बाद में नहीं की जाएंगी। सर मुझे समझ ये नहीं आती, क्योंकि ऑनलाइन आईबीए सखर का एक सिस्टम था, उसमें एमएड और बीए की जो डिग्री है वो उसमें शो की जाती है, वहां पर उन्होंने शो नहीं की। अभी जाकर जब डीआरसी हुई, अभी ये सारे शो कर रहे हैं, अभी ये सारे बता रहे हैं। क्या उस टाइम उनको पता नहीं था? क्या फाइलों में वो चीज जमा नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं? 2021 जहाँ पर एडमिशन, जहाँ पर ये टेस्ट शुरू हुई है, उसके बाद डिग्रियां निकल रही हैं। तो हम तो सर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर द डीओ। अच्छा, तो अब डीओ आपसे बात हो, तो अब आपका क्या मुतालबा है? ये देख सकते हैं कि डीओ के मुज़ाकरात ये इनके हैं, वो नौजवान है जो अपने हमारे ये हैं कि जो शहजादपुर के जो भी हमारे जो हैं वो जायज है मुतालबे। एक तो मुतालबा ये है कि वैकेंसी पोजीशन हमें भाई जाए पीएसटी की कितनी है और उसमें कौन सा स्कूल है वो रिटर्न में दिया जाए, सर हमें रिटर्न में दे। और जो ट्रेजरी ऑफिस है तालके सांगड़ शहजादपुर के, जो जीएसटी और पीएसटी में पे रोल में मौजूद है, जो बंदे अभी एट द प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं, उसको हमें सर हमें देंगे। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीओ। अच्छा सर, वो सीएमओ तो आपके अंडर आते हैं, बीइंग के चेयरमैन, इस पे क्या कहें? सीएमओ तो आपके अंडर आते हैं, क्यों आपसे सही वो उसके पास पड़ी हुई है, वो साइन कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होता है, सारी चीज़ें चेक होती है। अब्दुर्रहमान साहब, खुदा न खास्ता तो गलत सलत हो जाता है तो फिर ही हमारे ऊपर बात आती है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं दावे से एक बात कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा काम ट्रांसपेरेंट हुआ है।
और इसके अंदर किसी भी चीज की अगर किसी की कोई कमी होता है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसमें होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा, एक और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि वैकेंसियां अगर किसी ने छुपा के रख ली और वो उसके ऊपर बाद में अपॉइंटमेंट कर देगा, ऐसा तस्वुर ही नहीं है। जब कोई बंदा कर ही नहीं सकता है, ये डेटाबेस उसके बाद हम क्या करें? ये डेटाबेस है, इसमें जो डेटाबेस है 100 ये देखें आप सीटें 143 सीटें, ठीक है, 137 सीटें फर्स्ट फेज में गई, ठीक है, बाकी इनमें से 11 से 12 सीटें बची। चलें, वो कहाँ गई? ये देख सकते हैं कि दोनों डीओ मौके पे सामने आ चुका है, हर चीज़ आपके सामने। डीओ साहब कहते हैं कि जो भी होगी तो शफाफियत होगी, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी में हमें शक व शुबात हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को हमने इंक्वायरी का बोला है, इंक्वायरी की जाए, हमें बताया जाए कि इश्यूज क्यों। ठीक है सर, शुक्रिया दूसरी शुक्रिया। बात ये है कि रहमान साहब एक जी, जी। बात ये जरूर रखिएगा, जी जी इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उस वो ये कि जो हमारे पास यहाँ पर डीआरसी होगी वो हम भेज देंगे डायरेक्टर साहब के पास, और वो सारे के सारे जिन्होंने 40 नंबर तक लिए हैं वो सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर जाएंगे। अब ये उनकी सवाबदीद इख्तियार है कि वो जिसको जो है ना उसमें से ऑफर लेटर निकालते हैं या कितनों को निकालते हैं, वो वहाँ से जो है मतलब आप सारी कहानी डायरेक्टर नहीं, ये एचआर साहब जितनी एचआर से जो पोजीशन वो होगी वो हम वो करके देंगे। हम मतलब आपकी जान से शफाफियत है, हमारी तरफ से शफाफियत है, हमारे पास किसी ठीक है। भी किस्म की कोई भी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। किसी किस्म की वो हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे कि हमने उसमें बीएड के नंबर है, अगर उसने बीएड किया होगा तो उसके नंबर ऐड होंगे, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट बाकायदा यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होने के बाद हम उसके नंबर लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं कैंडिडेट्स तहलका शहदादपुर का नंबर मुसलसल बताना कितने टॉप 2 सिराज अली 44 मार्क्स 44 टॉप 2 पे। हमें अभी कुछ ज़राए से ये भी बात मालूम हुई है कि मेरा नंबर टॉप 2 पे मेरिट लिस्ट जो एक्स डीओ एक्स चेयरमैन जो डीएससी सांगड़ का अरशद बेग साहब ने जो अपने डीओ सेकेंडरी के पेज पर वेबसाइट पर जो अपलोड करके गए हैं उस पर मेरा नाम 2 है, लेकिन अब नंबर 3 पे आ रहा है। क्यों, किस रीज़न पर इतने टाइम होने के बाद? उसके अलावा हमारा इन बातों का बाद मसला है, लेकिन अब जो है वो अनफ्रीज होने के बावजूद 1.5 महीना गुजर गया है। 1.5 महीने में पूरी सिंध में 4th फेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर ने अभी तक हमारी पीएचडी को एक हाथ भी नहीं लगाया। सर डेली कहते हैं कि 2 दिन में आप जो है वो फाइनल लिस्ट करें। आपके सामने आप मीडिया पे दिया है, आपके सामने कह रहे हैं कि जो ये मेरा काम नहीं है किसी और का है, या आप अभी पूछ सकते हैं कि शहदाद तलके का काम कहाँ पहुंचा है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि उम्मीदवार डीए का मुख्य हमारे सामने आ शहदादपुर रियासी